भगवान भक्त के लिए आतुर है। हमने कथा पढ़ी, श्री विनीत बिहारी दास जी कहते हैं प्रेम लता दीन की एक कथा। आहा, भगवान श्री राम का जब अयोध्या में अवतार हो गया, राम जी 1 साल के हो गए, 1 वर्ष, तो खूब सरकार के 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्सव मनाया। बड़ा भारी उत्सव हुआ, बड़े बड़े घरों की महिलाओं को बुलाया गया, गीत गवाए गए, व्यंजन तरह तरह के बनाए गए, ढोल बाजे बजवाए गए। अपार स्त्रियां राजमहल में जा रही थी, लेकिन उसी अयोध्या में एक ऐसी स्त्री रहती थी जिसके कोई संतान नहीं थी, बंध्या थी, उसके कोई संतान नहीं थी। उसका नाम था प्रेमलता। क्या नाम था? प्रेमलता। प्रेमलता नाम की स्त्री उसी अयोध्या में रहती थी। दूसरों की गोद में जब वो बालकों को देखती थी, बेचारी रो पड़ती थी, काश हमारी भी कोई संतान होती तो हम उसे खिलाते, गोद में लेते, लाड़ प्यार दुलार कर वो रोने लगे। लेकिन जब रघुनाथ जी 1 साल के हो गए, उत्सव हुआ, तो अपार स्त्रियों की भीड़ गई। बेचारी प्रेमलता वो दीन थी, गरीबनी थी, बंध्या भी थी, कोई संतति थी भी नहीं, उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था। और एक बात बताएं मेरे प्रिय जनों, भगवान कुछ पाने के भूखे नहीं है। भगवान अपने मुख से स्वयं कहते हैं, भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से जो मुझको भजे सो भाव से बेड़ा पार है। भाव बिन कुछ भी दे तो मैं कभी लेता नहीं। भाव पूरत टेर ही करती मुझे लाचार है। और बांध लेते भक्त मुझको भाव की जंजीर में, इसलिए इस भूमि पर होता मेरा अवतार है। भगवान कहते मैं भाव का भूखा हूं। बिचारी प्रेमलता दीन नाम की वह बंध्या स्त्री, बांझ, जिसके एक भी संतति नहीं, भगवान के उत्सव में सम्मिलित होने गई। अब गरीबनी थी तो कुछ मिला नहीं, सूखे हुए फूल डले मिल गए, वही बहुत सारे उसने बीन लिए, अपनी झोली में भर लिए और पुष्पों को तोड़ लिया, पंखुड़ियों को ले लिया। ये पुष्प अगर फेंकेंगे तो कहीं चरणों में लगना है, पंखुड़ियों को ले लिया। जब राजभवन में पहुंची, दशरथ भवन में, लुकती छिपती राजमहल में, भवन में स्त्रियों के बीच में भारी भीड़ में जा रही, कोई देख ना ले, कोई बांझ ना कह दे, मुंह मत दिखा, ताना ना दे दे, तो बेचारी लुकती छिपती गई। एक बात बोले, जितना दुख का दुख नहीं होता, उससे कहीं ज्यादा दूसरों के कहने का दुख होता है। दुख का दुख उतना बड़ा नहीं होता जितना पड़ोसी के टोकने का दुख होता। तो बेचारी लुकती छिपती राजमहल में गई। सब लोग कोई आरती कर रहा, करी आरती निछावर करही, बार बार शिष्य चरणन परही। कोई आरती कर रहा, कोई पुष्प चढ़ा रहा, कोई सामग्री भेंट कर रहा, कोई सोना चांदी की निछावर कर रहा। प्रेमलता अपनी दरिद्र की दशा पर पछताती सकचाती पीछे छिप गई। भगवान को दूर से छिप करके देखा, पालने में आंखों में आंसू भर आया, झरझर करके आंसू बहाने लगे। कुछ फूलों की कलीली पंखुड़ियां, और फूलों की पंखुड़ियां लेकर के उसने भगवान के चरणों की तरफ उड़ेल लिया। किंतु सरकार की वो सुकुमारता, अब वो प्यारा सा मुख देखकर उनके चित्त में, उस प्रेमलता दीन स्त्री के चित्त में ठाकुर जी की मूर्ति बस गई। नैनों में राघव जी समा गए। अब तो वो नजरों से हट ही नहीं रहे। धक्का खाकर वो वापस आ गई, लेकिन जब भी वो आंख बंद करे तो पलने में वही हमारे ठाकुर का स्वरूप दिखाई पड़े।
अब तो वो लेटे तो वही श्वेत दंतावली आंखें के कुछ मुखमंडल पर दांत आए हुए, वही दंतावली दिखाई पड़ रही, वही मुस्कुराता हुआ नन्हा सा चेहरा दिखाई पड़ रहा, छोटी छोटी हथेलियां दिखाई पड़ रही, वह तेज वही आभा बार बार आंखों के सामने चित्त में चिपक गई, वही बार बार आती, आंखों से झरझर आंसू बहाने लगती। बालक भूलता ही नहीं प्रेमलता दीन नाम की स्त्री को। रोने लगी। सुनन काहू की कछु कहे न अपनी बात, राम लला की छवि में छकी रहे दिन रात। राम लला की छवि में वो दिन रात डूबी रही, कभी लड़खड़ा कर गिर पड़ती, कभी गीत गाती, कभी लोरियां सुनाती, पर है कौन सुनने वाला, उसे लगता वो हमारे सामने। अब जा सकती नहीं, राजभवन है, बार बार जाना, पहरेदारों का मिलना, जा कैसे सके। तो वहीं राजभवन के बगल में जो बाग था, बाग में बैठी बैठी ही रोए। मिलनो प्रीतम को कठिन, मिलनो प्रीतम को कठिन, घर से छूटो स्नेह, लटपटात पग पे परे, छटपटात सीधे। मन छटपटा रहा। एक बात बोले मेरे प्रिय साधु को याद रखना, हमारे पूज्य दादा गुरुजी कहते थे, अटपट लीला राम की झटपट समझ न आए, और जो मन की खटपट मिटे सो चटपट दरस हो जाए। राम जी की अटपट लीला समझ में नहीं आती, वही जाने जह देह जनाई। भगवान की लीलाओं को सब नहीं समझ सकते, पर मन की खटपट मिट जाए, मन में निर्मलता आ जाए, तो भगवान को मिलने की देरी ही नहीं। वह बिचारी बंध्या बांझ स्त्री प्रेमलता भगवान को गीत सुनाते सुनाते बाग में बैठी बैठी कभी लोरी सुनाती, कभी भाव सुनाती, कभी रोने लगती, कभी गिरने लगती, कभी चिघाड़ने लगती। घर वालों ने भी भगा दिया, बाबरी हो गई, पागल हो गई, पुत्र है नहीं, संतान है नहीं, सदमा लग गया। इन बिगड़े दिमागों में भरे अमृत के लच्छे हैं, अरे हमें पागल ही रहने दो, ऐसे पागल ही अच्छे हैं। पागल कहने लगी, वो बेचारी गिरने लगी। प्रेमलता की आंखों से आंसू नहीं जाते। एक दिन भगवान ने सोचा, ये तो बड़ी बेहवल है, बड़ी बाबरी हो गई, क्यों ना आहा इसको दर्शन दे दिया जाए। देखो हमारे रघुनाथ जी क्या लीला करते प्रेमलता दीन तक जाने के लिए, जो जगत को हंसाते हैं, जो स्वयं खिलखिलाते हैं, वह गोविंद, वह राघव जी, वह श्री रघुनाथ जी प्रेमलता दीन के पास जाने के लिए रोने लगे, खूब रोने लगे। और वो बाहर बैठी बैठी गा रही थी बाग में, ये रामे झूलो मेरे राम लला, गाती है वो। इधर रघुनाथ जी रोने लगे। आहा, जोर जोर से जब रोने लगे तो माता जी ने गोद में लिया, कौशल्या माता ने, क्या बात है, क्या बात है। लेकिन जैसे ही माता जी ने गोद में लिया तो भगवान ने और वॉल्यूम बढ़ा दिया। तो फिर दशरथ जी आ गए, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं राघव। कौशल्या जी ने कहा पता नहीं, अचानक से न जाने क्या हो गया। तो दशरथ जी ने अपनी अंक में भर लिया, गोद में ले लिया, भगवान और रोने लगे। दशरथ जी थोड़ा आगे चलकर गए, थोड़ा रोना कम हुआ, और आगे गए, थोड़ा रोना कम हुआ, और ज्यों-ज्यों दशरथ जी महल से बाहर निकलते जाएं, रोना कम होता जाए। और जब बाहर तक दशरथ जी निकल आए, फिर भी ठाकुर जी थोड़ा थोड़ा बीच बीच में रो गए।
अंत तो गत्वा दशरथ जी राघव जी को लिए हुए गोद में उसी बाग में पहुंच गए जहां प्रेमलता दीन बैठी हुई थी, और उसके करुण स्वर जहां रघुनाथ जी के कानों में पहुंचा, सोई ठाकुर जी उसके स्वर को सुनकर के आंखें एक टक करके उसकी तरफ देखते रह गए और भगवान ने रोना बंद कर दिया। दशरथ जी महाराज ने कहा, कौन हो तुम? उसने अपना परिचय बताया, उसने अपना परिचय दिया। दशरथ जी ने कहा, एक काम करो, गाती बड़ी सुंदर हो, आज से तुम्हारी ड्यूटी कौशल्या भवन में हमारे राम लला को गीत सुनाने की है। वो तो सुनकर बेहबल हो गई, उछल कूद करने लगी, चरणों में बार बार लौट गई और राम लला को अपने गोद में लेकर के खूब रोई, खूब रोई। इतने अश्रुआ बहाए कि जो झगुलिया रघुनाथ जी ने पहन रखी थी वो गीली हो, इतने आंसू बहाए। यह प्रेम देखकर दशरथ जी की भी आंखें उमड़ आई। बिकल मातो दासी सकल भई तात देखे। जो खेद था, माता विकल हो गई थी, दासियां भी विकल हो गई थी, अब वो प्रसन्न हो गई और भगवान प्रेमलता दीन के सुंदर मुख से, सुंदर वाणी से गीतों को सुनकर चुप हो गए। जब चुप हो गए तो दशरथ जी ने उस दिन से प्रतिदिन ड्यूटी लगा दी। और आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे, श्री विनीत बिहारी दास जी महाराज कहते हैं कि जब तक वो जीवित रही तब तक प्रतिदिन ठाकुर रघुनाथ जी को लोरी सुनाती रही। और अंत में कहते हैं जब प्राणांत हुआ तो रघुनाथ जी को लोरी सुनाते ही हुआ। इस कथा से सिद्ध होता है कि भगवान का भक्त वास्तविक भक्ति अगर करे तो उसे प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं भगवान के पास जाने के लिए, अपितु भगवान ही कोई जतन करके भक्त के पास पहुंच जाते हैं। जैसे सबरी के पास बेरों का बहाना, जानकी जी की खोज का बहाना बनाकर पहुंच गए। जैसे तुम्हारे जनकपुर में भक्ति माता है तो नेपाल में धनुष यज्ञ के कारण आ गए। उसी प्रकार भगवान के जहां जहां भक्त हैं और जो भगवान का भक्त है, आज की कथा में एक बात गांठ बांध ले, उसे भगवान को पाने का प्रयत्न नहीं करना है, भगवान स्वयं मिलने का कोई ना कोई प्रयत्न करेंगे।